फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, सुबह सुबह आपके साथ माशाल्लाह 3 साल से गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर मैं आपके साथ ज्वाइन हूँ और डेली 10 to 12 आप मेरे साथ होते हैं और सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, लेकिन आप रिपीट शो भी देखते हैं और रात को यानी कि 12 बजे के बाद भी गुड मॉर्निंग विद सभी आप रिपीट देखते हैं। साथ साथ ये बताती चलूँ कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में भी हैं, वो लोग जितने भी मेरे कॉलर्स हैं हमने उनको भी इनमें शामिल किया हुआ है ताकि आपको तमाम मेरी लाइव स्ट्रीमिंग और मेरे प्रोग्राम्स आपको अपडेट मिलते रहे। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो लोग अगर समटाइम ये होता है कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस ये या कहीं सेटेलाइट प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहा, तो डोंट यू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग विद सभी जो है फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आपको मेरे सारे शोज़ जिसमें आपकी कॉल्स भी हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स आप देखना चाहते हैं, जिसमें कुकिंग भी है, ब्यूटी भी है, जिसमें हेल्थ के प्रोग्राम्स भी हैं और साथ में आपका खूबसूरत प्रोग्राम वो है सिंगिंग का एवरी वेडनेसडे, वो भी देख सकते हैं। साथ में आप शायरी का प्रोग्राम देखें, वो एवरी फ्राइडे होता है, वो भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट हम आपके लिए सब चीज़ें लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात। अच्छा, ज़िंदगी में ऑफ कोर्स जिस रवानी के साथ मैं बात कर रही होती हूँ, आप देख रहे होते हैं मुझे, तो ये सारी सीख में आप लोगों से ही मिलती। कहते हैं इतना किताबों में नहीं होता जितना दुनिया सिखा देती है। और मैं एक बात बताऊं कि ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आए, ये आज मैसेज है और मैं कहती हूँ आनी चाहिए प्रॉब्लम, बाखुदा मैं सच कह रही हूँ, अपनी रोज़ी पे बैठी हुई हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि प्रॉब्लम आनी चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं, लेकिन जब मैं अगली बात डिलीवर करूँगी, और ये लिखी हुई बात नहीं है, ये मुझे किसी ने डिलीवर नहीं की है, ये यहाँ से मैं सच कह रही हूँ, प्रॉब्लम आनी चाहिए। और ये मत कहो ये जुमला कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो कि वाकई में आपके साथ कोई नहीं खड़ा। और आपको जिसके साथ ये महसूस आपको ये हो कि आपके साथ वो ज़ात खड़ी है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। एक बीमार होना चाहिए, बिल्कुल, बड़ी बीमारी से छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं फ़िरौन 400 साल जिंदा रहा, लेकिन वो कभी फीवर भी उसको नहीं हुआ क्योंकि वो फ़िरौन था ना। तो मैं कहती हूँ आपको छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों से बेहतर है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और जो आपको ये आपकी असेसमेंट करती है, जब आप कोई तकलीफ में मुब्तला होते हैं ना, कोई आपको परेशानी आती है, जब आप लोग ये महसूस करते हैं कि किसी की वजह से मुझे ये तकलीफ हुई है, तो अच्छा है वो वजह बना, उस वजह ने आपको आपका आईना बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया। ये याद रखिएगा। कभी कभी हम समझते हैं और हम बड़ी इसके ऊपर गॉसिप, फैमिलीज में अक्सर रिश्तेदारों में, ये जी चाचू ने ऐसे कर दिया और चाचू की वजह से ऐसा हो गया, पुप्पो ऐसा नहीं करती तो ये रिश्ता ऐसे हो जाता, ऐसा हो जाता है। और इदारों में अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसकी वजह से ऐसा ऐसा, नो 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 नो, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है आपको अपना कैलिपर, अपनी वैल्यूज, अपना सारा कुछ आपको भी मालूम हो जाता है। और ये ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपकी कैपेबिलिटी कहाँ पर है आप खुद जज करें, आप अपनी स्किल्स को जज करें कि आपको बहुत सारे लोग शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। मे बी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत कैपेबल हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत सारे प्रोफाइल वाले लोग हैं, बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन समटाइम वो अपनी कैपेबिलिटी उस इदारे को उसकी अहमियत नहीं मालूम होती। लेकिन बहुत जल्द ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको फिर महसूस पर्सन को हो जाता है, उस इदारे को महसूस हो जाता है कि कैपेबिलिटी किसे कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये एक अद्दा सा बंदा, जैसे मेरे घर में मुझे अक्सर बड़ा, मैं सबसे घर में छोटी हूँ, तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक वर्ड कहा है कि यू आर अ खोटा सिक्का, और तुम बहुत तेज़ी से चलती हो, मतलब
खोटा सिक्का हर जगह चल जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है खोटा भी है और सिक्का भी हूँ और चल भी जाती हूँ। मैं हर बहन भाई के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट भी हो जाती हूँ, फेवरेबल भी हो जाती हूँ, और जो लोग लैक होता है मैं उसको मतलब उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। तो मुझे वो पता नहीं क्यों कहती है, लेकिन कहती है यू आर ए स्ट्रॉन्ग सिक्का। मैंने कहा आई डोंट नो, ये मेरी बहन अजराबाजी मुझे अक्सर कहती है, खोटा सिक्का एंड स्ट्रॉन्ग सिक्का, कि तुम हर जगह स्टैंड ओवर हो जाती हो, मतलब हर किसी के साथ शाने बशाने खड़ी हो जाती हो, परवाह नहीं करती हो, और वो बंदा जो गिरा होता है वो भी खड़ा हो जाता है। आई डोंट नो, ये मेरी बहन की शायद मोहब्बत है, सोच है, अपनी मोहब्बत से कह सकती हैं। ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आपको प्रॉब्लम जब भी आए, आप मत कहें कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अल्लाह के साथ, एक तो आप बिल्कुल सिंसियर रहें अपने साथ, अल्लाह की ज़ात के साथ, और जो काम करें बिल्कुल तसल्ली से। और ज़िंदगी में याद रखिएगा एक चीज़ ज़रूर अल्लाह से मांगे, और वो है रूह का सुकून। आप ना किसी का सुकून बर्बाद करें, आपका भी, आप रूहानी तौर पे अल्लाह से बिल्कुल रुजू करें। और सबसे बेस्ट ज़ात वो ज़ात ही खूबसूरत है। प्रॉब्लम्स आएंगी, डोंट यू वरी, डोंट टेक अटेंशन। वो बड़ी अच्छी मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट्स, ऑल इज़ वेल। दिल में हमेशा ये सोचिएगा ये प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सीख दे के जाएगी। और ज़िंदगी में ये नहीं है कि बस पैसे के पीछे इतनी दौड़ लगानी है कि आपको यही नहीं पता कि इंसानियत का सबक ख़त्म हो जाए, बहन भाइयों का, हर चीज़ का असबाक यहाँ पर आके ख़त्म कर दें। तवक्कल खुदा रखें, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, और यकीन करें एक ना एक दिन एवरीबडी नोज़ हु आर यू। और ये आप नहीं, ये खुद ब खुद वो लोग जो लोग ये समझते यू आर नॉट अ कैपेबल, और कुछ लोग आप समझते हैं कि आप लोगों की लैग पुलिंग हो रही है या आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। कहते हैं जब तक आप अपने आप को खुद ना गिराएं कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। तो अगर कोई ऐसे मसले आते भी हैं तो ज़िंदगी में ज़रा ब्रेव रहा करें। और आपके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत पता किस चीज़ की है, मैं इस बात पे समाप्त करूँगी, ईमान की ताकत आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। याद रखिएगा मेरी बात। पता क्या, मैं समाप्त कह रही थी, मैंने कहा समाप्त बात ये होती है कि हम पता कहाँ पर ज़िंदगी में कभी भी जब हम अपने आप से खुद, जब लोगों के इर्द गिर्द की गॉसिप से डीमोटिवेट होते हैं तो हम एक ज़ात को झुटलाना शुरू कर देते हैं। जब हमें बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें कह रहे होते हैं ना, तो हम उनको इतना कॉन्सनट्रेट होकर सुनते हैं तो हम अपनी वैल्यूज़ भी ख़त्म कर देते हैं, अपना सबसे यकीन जिसे कहते हैं, जो स्किल्स, जो आपके अंदर एक टैलेंट है ना, आप उसको डिनाई कर देते हो, जब उसकी नफ़ी कर देते हो। सच कह रही हूँ, जब आप किसी की बात सुन के ये कि भाई यार ये वजह है, ये ऐसा है, वैसा है, आप कैपेबल नहीं हो, ऐसा किसी ने कर दिया, आपके लिए ऐसा कर दिया, तो आप अपनी नफ़ी खुद करना शुरू कर देते हो। उसी वक्त टेक अ डिसीजन कि अल्लाह की हर काम में बेहतरी है, और वो जो ज़ात करती है वो सिर्फ हमारे हक में बेहतर करती है। और आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत जगह हुआ है कि बहुत सारे रास्ते जब बंद हुए तो मेरे लिए इतने वसी रास्ते खुले हैं जो मेरे लिए सहल हुए हैं। और पहले मैं जिन रास्ते पे चल रही थी वो मेरे लिए बहुत अमेज, मुझे बहुत अच्छा है, और मैं वो मेरे से अगर मिस हो जाता, तकलीफ होती थी, तो मैं लोगों से नहीं, मैं अल्लाह से रुजू करती थी। लेकिन जब यकीन करें उससे बेस्ट मिला तो मैंने कहा हे अल्लाह बहुत अच्छा हुआ। फिर कहेंगे अल्लाह ने जो सोचा वो मेरे लिए बेहतर था, वो ज़्यादा तकलीफ देता, जिसके लिए मैं रो रही हूँ, कह रही हूँ अल्लाह ये मेरे से क्यों बिछड़ गया, या मुझसे ये क्यों चीज़ छूट गई, ये तो बहुत अच्छी थी मेरे लिए, ऐसा था वैसा था। लेकिन आप यकीन करें वो जब आपसे स्किप होगी ना, तो एकदम आप देखिएगा थोड़े दिनों बाद आपके लिए एक बेस्ट वे ऑन हो जाएगा, और वो वे फिर आप कहोगे अल्लाह तेरा शुक्र, ये क्या हो गया। तो जो वो ज़ात जानती है वो आप नहीं जानते, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन आप उसकी तरफ मोहब्बत करके तो देखें। आप ज़रा बात पे ज़रा सा झंझड़ जाते हैं, एकदम अपने आप को झंझला देते हैं, तो ज़रा सी तकलीफ होनी है, ब्रेव बने। और ब्रेव का मतलब नहीं है कि आपने कत्लो गारत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल की तसल्ली बहुत ज़रूरी है, और रूह का सुकून बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका ईमान का होना और अल्लाह की तरफ रुजू होना, ये दोनों चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।